सो स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में बात किया कि जूल्स लॉ क्या होता है और जूल थॉमसन इफ़ेक्ट के बारे में भी हमने बात की। तो अब हम एक छोटा सा आर्टिकल है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर चेंज इन डिग्रीज produced by a drop of one atmospheric pressure when gas expands under conditions of constant enthalpy। मतलब कि जब आपका प्रेशर, गैस के प्रेशर में वन एटमॉस्फेरिक ड्रॉप आता है, मतलब कि जब गैस का प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक कम होता है, जब गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है अंडर कांस्टेंट इंथाल्पी कंडीशन, और यू कैन से अंडर द कंडीशंस ऑफ एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कंडीशंस में क्या होता है, जो हीट चेंज है वो ज़ीरो रहता है। तो जब भी प्रेशर वन एटमॉस्फेरिक डिक्रीज करता है अंडर द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट इंथाल्पी, तो जो टेम्परेचर का चेंज आएगा, टेम्परेचर या तो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर में चेंज आने का मतलब क्या है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा डिग्रीज में, तो उसको हम कहते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। और स्टूडेंट्स, हम इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर म्यू। म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। अभी म्यू जो है हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। अभी मैंने ऊपर, जब मैंने जूल थॉमसन इफ़ेक्ट की बात की थी, तब मैंने बात की थी कि मोस्ट ऑफ द गैसेस जो होती हैं आपकी, वो क्या करती हैं, कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं जब वो एक्सपेंड करती हैं। बट कुछ गैसेज ऐसी हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, वो हीटिंग इफेक्ट भी शो करती हैं। तो म्यू हमें बताता है, म्यू से हमें क्या पता चलता है, म्यू की वैल्यू से, कि कौन सी गैस कूलिंग करेगी, कौन सी गैस हीटिंग करेगी, और कौन सी गैसेज ऐसी होंगी जिसमें ना तो कूलिंग होगी ना हीटिंग होगी। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ कि म्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, म्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। म्यू ग्रेटर देन ज़ीरो कब होगा? अभी मैंने बात की कि जो आपका प्रेशर है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब कि नेगेटिव में आ रहा है। अब नीचे नेगेटिव वैल्यू है, अब मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अगर मेरा डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो मेरा न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तभी मुझे म्यू ग्रेटर देन ज़ीरो मिलेगा। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि मुझे क्या चाहिए, म्यू ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए। म्यू ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर मुझे पता है वन एटमॉस्फेरिक डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि नेगेटिव है, अपोन में अगर जो टेम्परेचर है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से अगर मेरा टेम्परेचर में चेंज भी नेगेटिव आता है, टेम्परेचर मतलब डिक्रीज हो जाता है, तो उस केस में नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल, और मेरा म्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। सो टेम्परेचर क्या हुआ, इसमें नेगेटिव था। नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो कौन सा इफेक्ट शो होगा, कूलिंग इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा केस क्या है, म्यू इज़ लेस देन ज़ीरो। म्यू ज़ीरो से कम कब होगा? अब मैंने बताया प्रेशर तो आपका डिक्रीज हो रहा है, जीरो से लेस होने का मतलब जीरो से कोई छोटी वैल्यू, माइनस में वैल्यू, तो न्यूमरेटर क्या होगा, अगर मेरा पॉजिटिव होगा तभी मुझे एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इस केस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट शो होगा। एंड व्हेन माई म्यू इज़ ज़ीरो, अगर मेरा म्यू ज़ीरो हो गया, सी, अगर म्यू ज़ीरो है, म्यू ज़ीरो होने का मतलब क्या है, आपने प्रेशर में डिक्रीज़ किया, डिक्रीज़ करने से टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना आया, जो एक कर्ली टी है ये ज़ीरो हो गया, तभी तो आपका म्यू ज़ीरो आया। तो मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ना तो हीटिंग शो होगी ना कूलिंग शो होगी, वही टेम्परेचर रहेगा। और ये किस केस में होता है, आइडियल गैस के केस में होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आइडियल गैसेस में चाहे उनका टेम्परेचर कम कर लो, प्रेशर कम कर लो, उनकी वॉल्यूम कम कर लो, उनके ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं होता। ठीक है, दे ओनली फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पी वी इक्वल्स टू nRT। और आपको पता है ये आइडियल गैस इक्वेशन गैस लॉस से मिलके ही बनी है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, अगर म्यू की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो कूलिंग शो होगा, अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो हीटिंग शो होगा, अगर म्यू ज़ीरो होगा तो ना तो कूलिंग होगी ना हीटिंग होगी। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वाई इट हैपन्स। ओके, सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या है। इसकी हेल्प से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं
कि वो गैसेस जिनका अगर हम प्रेशर कम करते हैं, प्रेशर कम करने से टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो वो गैसेस कैसा इफेक्ट शो करती हैं? कूलिंग इफेक्ट, फर्स्ट वाला। ठीक है। जबकि कुछ गैसेस जिनका प्रेशर कम करने से टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो उस केस में म्यू की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, और वो गैसेस कैसे इफेक्ट शो करती हैं? हीटिंग। पर कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं, आइडियल गैसेस होती हैं वो, जो क्या करती हैं? प्रेशर को डिक्रीज करने से उनके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, डैट इज डी टी इज इक्वल्स टू 0 एंड म्यू इज 0। सो आप म्यू की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव आएगी आप बता सकते हो कूलिंग होगी, लेस देन 0 आएगी बता सकते हो हीटिंग होगी, और इक्वल टू 0 आएगी तो आप बता सकते हो ना हीटिंग होगी ना कूलिंग होगी। तो दिस इज द सिंपल रीज़न। अब हम बात करते होते हैं, जब हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट की बात करते हैं तो एक टेम्परेचर की भी हम बात करते हैं साथ में, इन्वर्जन टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर म्यू की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। म्यू की वैल्यू 0 होने का मतलब अभी आपको बताया गया है कि ना तो गैस हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है ना वो कूलिंग शो कर रही है। एक वो टेम्परेचर जिस पे म्यू की वैल्यू 0 हो जाए उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। अगर हम उस टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं तो अगर हम उस टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं तो गैसेस कैसे इफेक्ट शो करेंगी? हीटिंग इफेक्ट शो करेंगी। और अगर उस टेम्परेचर से नीचे जाते हैं तो गैसेस जो हैं वो कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे म्यू की वैल्यू, जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। और अगर हम उससे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? हीटिंग शो होती है, और उससे नीचे जाते हैं उस टेम्परेचर से तो हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रिलेशनशिप ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट विद अदर थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर करेंगे। थैंक यू।